तो फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड। राहुल एक क्यूबॉइड बनाना चाहता है। प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स, जिसकी साइड्स होनी चाहिए, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड गिवन है। क्या क्या है साइड्स ऑफ क्यूबॉइड? 3 centimeter into 3 थ्री centimeter into थ्री 5 हाँ, centimeter. 3 into 5. Okay, these are in centimeter. Length, breadth, and height है. How many such cuboids will be need to form a cube? अच्छा, how many such cuboids will be need to form a cube? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में लेंथ जो इस रेक्टेंगल से बना होता है, रेक्टेंगल का 3D शेप होता है क्यूबॉइड, और स्क्वायर का 3D शेप होता है क्यूब। तो क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसका कितना है? ऑल साइड्स इक्वल, Equal. कोई फिगर नहीं बनना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तो फर्क हो गया क्यूब क्यूबॉइड में। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राहुल मेक्स अ क्यूब एज प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स दिस, इस साइड का 3 into 3 into 5 साइड्स का एक क्यूब वो बनाना चाहता है, मेक्स अ, वो बनाना चाहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। लेकिन अगर हमें एक क्यूब बनाना है तो इस तरह के कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी? तो इस तरह के कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म इनटू द क्यूब? इसमें आंसर सॉल्यूशन में ये लिखोगी कि क्यूबॉइड की डायमेंशन लिख लिया। ये चीज समझाने के लिए बताया था, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। साइड्स ऑफ क्यूबॉइड दिया है, फिर हम इसमें लिखेंगे कि टू फॉर्म इनटू अ क्यूब नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड, नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड, इसी को क्यूब में विल नीड टू फॉर्म क्यूब, एक बड़ा सा क्यूब बनाने के लिए नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड, इस तरह के कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी? क्यूबॉइड रिक्वायर्ड आर, कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 3 3 5, साइड्स क्या है? 3 3 5 है, साइड्स ऊपर दिया है 3 3 5 है, तो 3 3 5 का निकाल लो टाइम एलसीएम, 3 3 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 3 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 1 3 एंड 3. 5 15। तो 3 5 हो जाएगा 15, 15 आएगा एलसीएम। करना क्या है, जो भी साइड्स है तुम्हारी 15/3 कर दो, फिर मल्टीप्लाई 15/, फिर 3 है, फिर 3 कर दो, मल्टीप्लाई 15/5। जो भी साइड्स गिवन है उसको हमने क्या किया, 15 को उन साइड से बारी बारी से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 × 5 × 3। तो टोटल क्या हो जाएगा? 5 5 एंड 3 3 5 15, क्या लगे 2, 3 2 6, 3 1 3 कितना हो गया? कितना हुआ? 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, कैरी 1, 6 1 7, 75। तो इस साइड्स के, क्या साइड जो गिवन क्यूब था, साइड्स ऑफ दिस क्यूबॉइड गिवन, ये जो हमको डायमेंशन दी गई थी, इस डायमेंशन के क्यूबॉइड से कितने क्यूब बनेंगे? कितने क्यूब बनेंगे? 75. 75। तो द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड, कितने क्यूबॉइड्स हमें चाहिए होंगे मेक अ क्यूब इज 75। एक क्यूब बनाने के लिए हमें 75 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। इसके आंसर में लिख लोगी 10, द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू मेक टू मेक अ क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए कितने
क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी इज 70। ठीक, इसमें यहाँ पे हमने मेक श्योर ये प्राइम फैक्टर ये एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। Hello. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। Find the volume of a cubical box whose surface area is 486 centimeters square. Okay. Find the volume of a cubical box whose surface area is 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल वर्ड आया है, पहले इसको समझेंगे हम कि क्या चीज है ये। क्यूबिकल वर्ड आया है क्यूब से, और अभी जस्ट हमने तुमको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि क्यूब, क्यूब क्या होता है, क्यूब कहाँ से आया होता है, क्यूब आया होता है स्क्वायर से। स्क्वायर 2D डायग्राम है, फिगर है, क्यूब 3D है, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर। ओके, स्क्वायर एरिया क्या होता है, ये हम क्यों तो बता रहे हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, टेल मी, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, Side साइड into side. स्क्वायर। ओके, साइड इंटू, ये चीज जो हम बता रहे हैं तुमको, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्यूब के सरफेस एरिया, क्यूब के एरिया का फॉर्मूला तुम अच्छे से याद कर सको। क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसा होता है, कितनी साइड्स होती हैं क्यूब में, फेसेस कितने होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, देखो एक 1 ये हो गया, पीछे 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 6 हो गया, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो सरफेस एरिया कितने सरफेस इसके हो गए, 6। तो क्यूब के क्यूबिकल, क्यूबिकल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, जैसे कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, लेकिन इसमें कितनी साइड है, 6। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 6 गुना बढ़ता है। स्क्वायर में है कि कितने सरफेस है, स्क्वायर में सिर्फ एक सरफेस है, तो ये 1 टाइम्स होता है, जिसको हम 1 साइड स्क्वायर कहते हैं। लेकिन क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो जो फॉर्मूला है 6 से मल्टीप्लाई है। फॉर्मूला कैसे याद रखें इसके लिए अब हम इधर करते हैं सॉल्यूशन। इसमें गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये हम लिख लेंगे, गिवन सरफेस Cubical है ना? एरिया ऑफ, क्या बेटा, क्यूबिकल, ये क्यूबिकल जो है क्यूबिकल वर्ड आता है क्यूब से, और क्यूबाइडल होता है, क्यूबाइड से आएगा, क्यूबाइडल होता है, क्यूबाइडल, DAL, क्यूबाइडल हो, डोंट बी कंफ्यूज। क्यूबॉइड से क्यूबॉइडल, क्यूब से क्यूबिकल। ठीक है, नाउ focus to on the solution. Surface area of cubical block given 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझो, डू कॉपी, पुट डाउन योर पेन। फिर हमको क्या निकालना है, हमसे निकालने को बोल रहा है, सरफेस एरिया दिया है क्यूब का, हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो सरफेस वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का। तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल या क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर। ध्यान से देखो, सरफेस एरिया गिवन है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, चेंज होकर किधर आ जाएगा, कहाँ जाएगा 6, टेल मी फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए, डिवाइड, इधर क्या बचा, साइड स्क्वायर ओनली। फिर
डिवाइड किया हमने, 486 को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड 3 से करो, 3 जा 6, 2 4, 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। क्या आया बेटा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड पावर 2। पावर 2 का एलएचएस से आरएचएस जाएगी, तो 2 क्या बन जाता है? स्क्वायर क्या बन जाता है? खामोश, स्क्वायर। छुट्टी रहेगी, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये हो गया, स्क्वायर इधर गया तो इधर स्क्वायर रूट हो गया और साइड हो गया। तो बेटा 81 का स्क्वायर क्या होता है? 81 किसका स्क्वायर है? 7 3 7 49, 8 8 64, 81 किसका स्क्वायर है? 9 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर साइड। तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिला? हमें सॉल्व 9 करने पे क्या मिला? सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर साइड क्या मिला? साइड साइड मिली। क्या हमें साइड निकालनी थी? नहीं, हमें साइड नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। टू फाइंड वॉल्यूम, यहाँ पे लिख लो, गिवन ये है, निकालना क्या है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया गिवन से। सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रखकर सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? साइड निकाल लेंगे। जैसे ही हमको साइड पता चलेगी, अब हम क्या निकाल लेंगे? नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइड क्यूब, साइड की पावर 3। साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब। 9 9 से कितना? 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 1 9, 9 8 72, 729 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया वॉल्यूम। समझ में आई? The volume of the cubical box is 729 centimeter cube. Write the answer in statement also. यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिखिए। You can note down this. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? which of the following are cubes of even natural numbers or odd natural numbers? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक साथ बता रही हूँ की थ्योरी। क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, मैं उसके जो फैक्ट है वो बता रही हूँ, उस फैक्ट को समझ के खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, 125, 512, 4096, सपोज इस तरह के कुछ नंबर दिए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि इनके जो क्यूब्स होंगे वो ऑड नेचुरल नंबर होंगे या इवन नेचुरल नंबर होंगे। तो एक रिमार्क है, इसको नोट करो पहले। रिमार्क, क्यूब ऑफ odd number is odd and cube of even number is even. That's it. तो 5 क्या है? odd नंबर है, तो इसका क्यूब क्या होगा? odd क्यूब होगा, odd नेचुरल नंबर। 512 क्या है? 512 क्या है? इवन है। जल्दी आंसर दिया करो बेटा, होती रहती होगी क्लास में बैठकर या डिले होती है? 4096 क्या है? इवन। इवन क्यूब हो। ठीक, दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि इनकी वंस की डिजिट देखकर ये बताओ
कि दिया गया नंबर इनके इनके 1 डिजिट का क्यूब क्या हो। सपोज कि यही हमने ले लिया 512, ठीक। तो 512 में लास्ट में जो वंस का डिजिट है, वंस के प्लेस का डिजिट है, वो क्या है, वो इवन है। तो इसके वंस का डिजिट क्या होगा, 4 टू 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 8। तो लास्ट में जो इसके डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, उसका क्यूब हो जाएगा। वंस की प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, दिए गए नंबर के वंस डिजिट के क्यूब के वंस डिजिट लिखना है। ओके, जैसे कि इसके लिए भी आपको रिमार्क में दे रही हूँ, उस रिमार्क को लिख लीजिए। जैसे कि नंबर आपको अगर हो द क्यूब ऑफ नंबर, द क्यूब ऑफ नंबर 1 का, 4 का, 5, 6 और 9, 1 4 5 6 9 अगर यूनिट प्लेस पे है, द क्यूब ऑफ 1 4 6 9 यूनिट प्लेस पे हो तो विल एंड इन 1 किस में एंड होगा, 1 1 में एंड होगा, 4 4 में एंड होगा, 5 5 में एंड होगा, 6 6 में एंड होगा, 9 9 में। ये आपका रिमार्क है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले अच्छे से समझ लेते हैं, देन आई विल शो द स्क्रीन टू यू। जैसे कि 2 की यूनिट प्लेस है, 2 इन यूनिट प्लेस, 2 अगर यूनिट प्लेस पे आया है, 2 in unit place, then its cube ends at 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो यानी कि 8 पे एंड हो। ओके, फिर अगर नंबर है 8, 8 इन यूनिट प्लेस, 8 यूनिट प्लेस पे है, तो इसका क्यूब किस पे एंड होगा, 6। इसका क्यूब एंड होगा 2 पर। 3 अगर यूनिट प्लेस पे है, इसका क्यूब कैसे एंड होगा, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 3 27, 7 पे एंड होगा। और अगर हेलो, हेलो। लास्ट में हो ना, ठीक। 7 अगर यूनिट प्लेस पे है तो 7 का क्यूब क्या होता है, 243, तो 3 पे एंड होगा। तो करना क्या है, आप 8 का क्यूब निकाल दो, आप 3 का क्यूब निकाल दो। 3 के क्यूब होता है 27, लेकिन 27 यूनिट प्लेस क्या है वो देखना है। 7 43 होता है, 7 का क्यूब निकाल लो, 7 का क्यूब 43, 43 में यूनिट प्लेस क्या है, 3 ले, गेट इट। और अगर 0 होगा, यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो उसका क्यूब किस पे एंड होगा, और 0 पे end। ठीक, ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करके नहीं बताए हैं, बल्कि आपको रिमार्क बता दिया है। अब आपको यू हैव टू फाइंड बाय योर सेल्फ कि अगर 1469 का क्यूब है तो वो तो भाई 1469 पर ही एंड होगा, लेकिन इसके अलावा अगर 28370 इनका क्यूब हो रहा है तो बेटा वो उसके क्यूब पर एंड होगा। ठीक, तुम मुझे कुछ नंबर्स दो, क्वेश्चन नंबर 8 में जो कुछ नंबर्स हैं वो नंबर्स दो, तो मैं बताऊंगी तो किसका किस किस यूनिट प्लेस पे नंबर एंड होगा, क्यूब किस पे एंड होगा। 893। एंड जैसे 231 है, एट लास्ट में 1 है इसलिए 1 पे होगा। टेल मी नेक्स्ट नंबर। 358। 358, इसका क्या है, 8, 8 का भी बताया ना क्या होगा, 8 के क्यूब पे, इसका क्यूब किस पे एंड होगा, 2 पे एंड होगा, क्योंकि रिमार्क में अभी बताया ऊपर 8 का जो क्यूब होता है वो 8 क्यूब, और वो
8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 8 64, 64 64 8 जा 8 4 जा 32, कैरी लगे 3, 8 5 40, 48 49 50 51, 2 पे एंड हो रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है इसलिए 2 पे। टेल मी द नेक्स्ट नंबर। 419. जैसे 725, तो 725 का किसमें एंड था? 5 पे ही एंड हो। 854 854 या 844, तो लास्ट में 4 आ रहा है, ये ऊपर वाला रिमार्क, फर्स्ट वाला रिमार्क हो गया, ये 4 पे ही एंड हो। 752 2 पे है, तो 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8, तो ये 8 पे एंड हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन। गेट इट? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, और ये चीज है कि अगर ऐसे जब मैं लिखूंगी कि कौन सा कब लिखना है, मतलब मैं उसको कौन मतलब जैसे एक ऊपर आप हाँ रिमार्क लिखना है? हाँ, तो तुम रिमार्क नहीं लिखोगी ना, फिर वही रिमार्क लिख लोगी तो तुमको नहीं ज्यादा पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं पता वो चलना यही नहीं, से बत क्वेश्चन सॉल्यूशन पता चल जाए, वही स्कूल में जाके लिख देंगे। रिमार्क और जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं वो ज्यादा पता चल जाएगी, तो दिमाग में ज्यादा चीजें आ जाएंगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कि इसको ऐसे लिखा कि जैसे एंड लिखना है वैसे लिखना है, स्क्रीन पर जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। रिमार्क से डरती क्यों हो? रिमार्क उतारने में जैसे लिखना है स्क्रीन पर वैसे लिखना है। आंसर आंसर लिखने में मैं इसे वैसे नीचे लिख हाँ, दीजिए इसको। ये रिमार्क हाँ, दूसरा तो यहाँ लिखाएंगे। पे प्लेस द इट्स क्यूब एंड दैट, ये, और फिर नीचे जो लिखा है उस वे में लिखूं कि इस वे में लिखूं, ये same। मैं तो आपको डिफरेंस बेस बताऊंगी, इसी वे में इस वे में लिख लो, दूसरे वे में लिख लो, किसी वे में भी लिख लो, ये भी वे ठीक है, ये भी वे ठीक है। वो वाला ज्यादा एक्सप्लोर है, वो वाले में लिख लो। ये भी एक्सप्लोर सही से है, इसमें लिख लो, किसी में भी लिख लो, जिस वे में अच्छे से चीजें समझ में आ रही है उसमें लिख लो। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्यूब निकालना है, जैसे -13 का क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? -13 की पावर 3। ऑड नंबर का क्यूब माइनस में आएगा, इवन नंबर प्लस में आंसर आएगा। -13 मल्टीप्लाई -13 मल्टीप्लाई -13, बस सॉल्व कर देंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई करिए और निकालिए। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, 3 मिक्स 1/5, फिर इसको प्राइम फ्रैक्शन में कंप्लीट करेंगे। 3 5 15 16 16/5 हो गया। अब इसको क्यूब निकाल दो, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 कर दो, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 मेक्स 1/7, तो 7 5 35 36 36/7 माइनस में आएगा, तो इसका मतलब हो गया -36/7 का होल क्यूब, यानी कि -36 मल्टीप्लाई -36 मल्टीप्लाई -36, और नीचे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। चूंकि क्यूब है, ऑड नंबर में माइनस है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, माइनस में जो भी आंसर आता है आपका लिख दीजिए। दैट्स इट, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.2 M11। तुम कॉपी कर लो। हेलो।